अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून में इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है, जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। साथ ही हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग भी हुई। समिट के समापन पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश सबसे मुफीद है, क्योंकि ये सबसे शांत और सुरक्षित प्रदेश है। उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन पीएम मोदी शामिल हुए, तो दूसरे और आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अमित शाह ने उद्यमियों को संबोधित किया और उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि भी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है और यहां पर औद्योगिक संघर्ष 0 है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहां पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार निवेश बढ़ रहा है और आगे चलकर पहाड़ी राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि निवेश टारगेट से कहीं ज्यादा हो चुका है। पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था। मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का। परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। सीएम धामी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी निवेशकों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों पर अपना विश्वास जताया है। हमारी सरकार आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि आप उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से सभी समस्याओं से दूर रखने का हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वेड इन इंडिया मूवमेंट को लीड करने के लिए उत्तराखंड तैयार है। उन्होंने इस मंच से एक बात और कही थी कि सभी भारतीयों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग, उन्होंने कहा कि ये तो शादियां विवाह आसमान में तय होते हैं, लोग आज विदेशों में जा रहे हैं। मैं सबसे कहूंगा कि जो देवभूमि है, जो भगवान की भूमि है, उस भूमि में अपनी वेडिंग करें, अपनी परिवार की शादियां करें। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इसके लिए कोटि से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है, उस पर हम पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी सफल माना जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए और उत्तराखंड में अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भरी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन फॉरेस्ट एंड अलाइड सेक्टर पर सेशन हुआ। इसमें रिन्यू कंपनी के साथ 1000 करोड़ का एमओयू साइन किया गया। कार्बन फाइनेंसिंग को लेकर हुआ एमओयू किया। साथ ही इको टूरिज्म, हर्बल फार्मिंग, एरोमेटिक फार्मिंग पर भी बातचीत हुई। समिट के आखिरी दिन टूरिज्म एंड सिविल एविएशन पर भी सेशन हुआ। इस सेशन में मंत्री सतपाल महाराज और सेक्रेटरी टूरिज्म मौजूद रहे। रोड शो में टूरिज्म सेक्टर में हुए हैं 40,000 करोड़ के एमओयू।
देहरादून ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर सीएम धामी की तारीफ की, उनके काम करने की तारीफ की है। उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास ही धामी सरकार में हुआ है। मौका था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और यहाँ मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योगपतियों को तो उत्तराखंड आने का न्योता दिया, साथ ही भरोसा भी दिया। लेकिन यहीं पर अमित शाह ने खुलकर मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा काम हुआ और उसमें भी धामी सरकार अब तक की सबसे सफल सरकार है। तरीके से देखता हूँ, मैं आज बेझिझक कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। और ये प्रगति ऑल अराउंड प्रगति हुई, हर क्षेत्र के प्रगति हुई। चाहे 4 धाम यात्रा हो या फिर उत्तरकाशी का टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, अमित शाह ने हर मोर्चे पर सीएम धामी की तारीफ की। धामी जी, मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा ये श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्यपूर्वक अंदर उनका मॉरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र से मिलने वाले सहयोग और मदद के लिए आभार जताया और कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा उत्तराखंड का साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में, जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहाँ पर सिलक्यारा में उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई। वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा। देहरादून के सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड सरकार का अगला टारगेट केंद्र के साथ सहयोग करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारना है और केंद्र से मिली तारीफ के बाद धामी सरकार जल्द ही इसे पूरा करने की बात भी कह रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में कहा, हमने 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं, नई पॉलिसी बनाई है और नियमों को भी आसान किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या सिंगल विंडो सिस्टम हो, उनको व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने में हमें कुछ परेशानियों का और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कठिन नियमों को हमने सरल बनाने का भी काम इसमें किया है। जब हम इन्वेस्टर समिट जब हमने प्रस्तावित की थी, तो इसको सरल बनाने का काम भी किया है, उनको लिबरल किया है और 27 से अधिक पॉलिसीज को हमने नई रूप से यहाँ पर अमल में लाए हैं। बजट को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया है। इन सभी नियमों और मानदंडों पर उत्तराखंड अब आज खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार कर अनेक सेक्टरों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारे उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री के स्कोप पर पीएम मोदी ने सरकार को डेवलपमेंट का संदेश दिया। ऐसे में अब धार्मिक पर्यटन के टूरिज्म डेस्टिनेशन को भी डेवलप करने की कवायद हो रही है। इसमें वक्फ बोर्ड भी अपनी जमीन देने को तैयार है। अब तक सरकार का पूरा ध्यान धार्मिक पर्यटन पर था, लेकिन अब उन एरिया पर भी काम किया जा रहा है जो पर्यटन के लिहाज से डेवलप किए जा सकते हैं। प्रदेश में ऐसा कई एरिया है जहां पर्यटन के लिहाज से काम किया जाए तो टूरिस्ट आ सकते हैं।
एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े लोगों का मानना है कि प्रदेश में पहाड़, नदियां, झरने इतने खूबसूरत लोकेशन पर हैं, जहां के आसपास के इलाकों को अगर विकसित किया जाए तो पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। बिल्कुल हैं, पहाड़ जो रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज, वहाँ पर अगर जो ये होम स्टे है, एडवेंचर टूरिज्म है, इसको अगर प्रमोट किया जाए तो काफी क्राउड आ सकता है। उसके लिए मतलब टूरिज्म को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है, जरिया है। हर बार पीएम मोदी उत्तराखंड में आकर एक मैसेज दे जाते हैं और इस बार संदेश सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए था। सरकार तीर्थाटन और पर्यटन दोनों पर अलग अलग विजन से काम कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड भी अपनी जमीन देने को तैयार है। वक्फ बोर्ड के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं और हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया अगर हमारी प्रॉपर्टीज का भी उपयोग इस प्रोजेक्ट में उत्तराखंड को बढ़ाने में और ये जो डेस्टिनेशन वाली लाइन चल रही है इसमें हो सकेगा तो हम भी उसमें अपना पूरा सहयोग उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। साफ है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार को साफ मैसेज दिया है कि प्रदेश को विकास के लिहाज से आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म सेक्टर पर ही काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन बिपरो गांव का ये पूरा मामला है। महिला अपने मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी। 48 घंटे के अंदर दूसरी महिला की गुलदार के हमले में मौत हो गई। गुलदार को मलुआ ताल गांव में भी एक महिला की गुलदार के हमले में मौत हो गई थी। शनिवार को ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के डेला गेट पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते पर्यटक करीब 1 घंटे देरी से पार्क भ्रमण पर जा सके। दरअसल हाथी डगर और डेला रेस्क्यू सेंटर के पास बाघ के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है और ग्रामीणों का आरोप है कि कॉर्बेट प्रशासन इस बाघ को पकड़ने की कोई कवायद नहीं कर रहा, जबकि ग्रामीण बाघ की डर से कहीं आ जा नहीं पा रहे। ग्रामीण हाथी डगर में बाघ द्वारा घायल अंकित का इलाज वन विभाग द्वारा करवाए जाने की भी मांग कर रखे हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। लगभग 15-20 दिनों से हाथी डंगर और पटरानी के बीच में एक बाघ का आतंक चल रहा है, जिसने 2 लोगों की हत्या कर दी, 2 महिलाओं को मार दिया। लेकिन कॉर्बेट प्रशासन ने और पश्चिमी वन ट्राइब ने अभी तो उन्हें पकड़ा नहीं है, लेकिन हम बार बार उनसे डिमांड करें आप उन्हें पकड़ो। आज मजबूरन होकर हमें कॉर्बेट नेशनल के ढेला गेट पर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। ग्रामवासियों से बात किया है, उनका जो भी डिमांड्स था उसको हम सुने। जो भी हमारे स्तर से हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे सोलर फेंसिंग बढ़ाने के लिए बात हुई थी और जैसे कि उनके साथ पेट्रोलिंग करने की बात हुई थी, वो सब बात हमने स्वीकार किया है। हमने हमारे स्टाफ को भी आदेशित कर दिया है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी यहाँ पे इनका सोलर फेंसिंग ठीक करा दिया जाए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।